देखने हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी। वो धाम भगवान राम का है जिसका संबंध त्रेता युग से है, जिस धरा पर ऋषि अगस्त्य ने अपनी तपोस्थली बनाई थी। 14 साल के अपने वनवास के दौरान 4 महीने तक भगवान राम माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ यहीं पर ठहरे थे। पद्म पुराण में इस धाम के बारे में मान्यता है कि यही वो धाम है जहां भगवान राम को ऋषि अगस्त्य ने ब्रह्म अस्त्र का ज्ञान दिया था। और आज भी कहते हैं कि जब इस मंदिर के ऊपर आसमान से बिजली कड़कती है तो भगवान राम साक्षात दर्शन देते हैं। त्रेता युग के आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का धाम, उस धाम का एक एक पत्थर राम की कहानी कहता है। उस धाम की रज रज कण कण में राम की लीला बसती है। उस धाम में आज भी गूंजता है सीताराम का मंत्र। रामायण काल में राम की कथा सुनाता है वो धाम। उस धाम में 4 महीने तक वास किया था विष्णु अवतारी राम ने। उसी धाम में मुनि अगस्त्य ने दशरथ नंदन राम को दिया था ब्रह्मास्त्र का ज्ञान। मंगल पवन अमंगल हारी प्रभु दशरथ अक्षर बिहारी। उसी धाम में राम ने राक्षसों से धरा की मुक्ति का लिया था संकल्प। उसी धाम में लक्ष्मी स्वरूपिणी मां सीता ने बनाई थी अपनी रसोई। राम सिया राम जय जय राम, रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। उस धाम में आज भी वानर रूप में दिखते हैं हनुमान। मंदिर नहीं बल्कि राम का गढ़ है जो देखने में किले जैसा प्रतीत होता है। उस धाम में राजसी स्वरूप में पूजे जाते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। चांदी का आसन और चांदी के दरबार में कृष्ण स्वरूप में दिखते हैं राजा राम। सीता संग विराजमान राम यहां देते हैं कल्याण का वरदान। भगवान श्री राम का ये धाम आज विराजित है महाराष्ट्र के नागपुर जिले के रामटेक की पहाड़ी पर। भगवान राम के धाम का वर्णन वाल्मीकि रामायण में भी मिलता है और पद्म पुराण में भी। ये दोनों ही शास्त्र पौराणिक जानकारी देते हैं कि वनवास के दौरान मॉनसून की बारिश से बचने के लिए भगवान राम ने मां सीता और भाई लक्ष्मण के साथ इसी धाम में 4 महीने का समय बिताया था। राम इस पहाड़ी पर टिके थे, इसीलिए इस पहाड़ी का नाम राम टेक पड़ गया। इस धाम की स्थापत्य कला अद्भुत है। भगवान राम के चरण यहाँ पड़े थे, इसीलिए इस धाम से जुड़ी मान्यताएं और कथाएं हर युग में फैलती चली गईं। पौराणिक इतिहास इस धाम को रामायण काल से जोड़ता है। इस मंदिर का स्थापत्य इसे आधुनिक मराठा काल से संबंधित बताता है। इस धाम में आज भी ऐसी तमाम निशानियां मिलती हैं जो इस धाम को राम धाम बनाती हैं।
कहते हैं कि ये वही पहला पड़ाव था जहां भगवान राम को रावण के अत्याचार के बारे में जानकारी मिली थी और इसी स्थान पर उन्होंने रावण के संहार का संकल्प किया था। आज के इस समय में ये धाम भव्य मंदिर में तब्दील होकर एक तीर्थ की तरह पूजित है। लेकिन त्रेता युग में यहाँ केवल एक छोटी पहाड़ी हुआ करती थी। आधुनिक काल में ये पहाड़ी मराठाओं का गढ़ बना, जो धीरे धीरे भव्य और दिव्य राम धाम में बदलता चला गया। इस धाम का संबंध संस्कृत के महान कवि कालिदास से भी जुड़ता है। कहते हैं कि यही वो धाम है जहां उन्होंने मेघदूत की रचना की थी। आज ये धाम राम भक्तों के लिए पूजित धाम है, जहां लोग अपने संकट लेकर इस दरबार में आते हैं और राम अपने भक्तों को उनके कल्याण का वरदान देते हैं। नागपुर के रामटेक धाम से योगेश पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भगवान राम का ये धाम आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि स्थापत्य का भी बहुत बड़ा उदाहरण है। वो इसीलिए कि कहते हैं कि इस मंदिर को बनाने में रेत का इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि पत्थरों को एक के ऊपर एक रखकर इस मंदिर को बनाया गया। लेकिन फिर भी पत्थर टस से मस नहीं होते हैं। मंदिर के दरो दीवार के चमत्कार की तरह ही मंदिर के कुंड में भी चमत्कार होता है, क्योंकि मान्यता है कि इस कुंड के जल स्तर में कभी पानी कम या ज्यादा नहीं होता। पहाड़ी पर स्थापित इस राम दरबार से पूरे शहर पर राम कृपा बरसती है। पहाड़ी से पूरे शहर की दृष्टि और दृश्य काफी मनोरम दिखते हैं। मंदिर के शिखर की भगवा पताका काफी दूरी पहले से ही राम की शक्ति का ऐलान करती है। मंदिर का पौराणिक इतिहास करीब करीब 1500 साल से भी ज्यादा पुराना है। लेकिन मंदिर की आधुनिक संरचना इसे 300 साल पुरानी बताती है। इस धाम से जुड़ी पहली कथा त्रेता युग के रामायण काल की है। कथा कहती है कि जब प्रभु श्री राम, मां सीता और भाई लक्ष्मण दंडकारण्य से पंचवटी की ओर बढ़ रहे थे, तब मौसम मॉनसून का था, जब आसमान में काले काले बादल घिरते हैं और घनघोर बारिश होती है। मॉनसून के इसी 4 महीने बारिश से बचने के लिए प्रभु राम ने इस पहाड़ी को अपना ठिकाना बनाया था। प्रत्येक का अर्थ प्रतिज्ञा होता है। यहाँ भगवान जी ने प्रतिज्ञा लिया कि पृथ्वी पे जितने भी राक्षस है उनका संपूर्ण नाश करूँगा और सभी ऋषि मुनियों को मैं अभय दूंगा। यहाँ जितने भी राक्षस थे यहाँ उनका नाश करके वे आगे नासिक पंचवटी गए। उसी समय से संकल्प सिद्धि का स्थान करके इसको महत्व आया। रामायण काल में ये पहाड़ी ऋषियों मुनियों की तपोस्थली हुआ करती थी, इसीलिए इसे तपोगिरी पर्वत कहते थे। पौराणिक मान्यता है यही वो धाम है जहाँ रावण के चचेरे भाई ऋषि अगस्त्य ने भगवान राम को दिव्य अस्त्रों के साथ साथ ब्रह्म अस्त्र का भी ज्ञान दिया था। कहते हैं कि ऋषि अगस्त्य ने यहीं पर भगवान राम को उनके वनवास के मकसद के बारे में और रावण के अत्याचार के बारे में जानकारी दी थी। पद्म पुराण में इस धाम को सिंदूरागिरी नाम से बताया गया है। सिंदूरागिरी महात्म्य में उल्लेख मिलता है कि वनवास के दौरान ये पहली बार हुआ था जब ऋषि मुनियों को भोजन कराने के लिए मां सीता ने यहीं पर अपनी रसोई बनाई थी। श्री राम हमारा आस्था का प्रतीक है और घर में भी पूछते हैं और जहाँ हम सब जिनसे भी मिलते हैं उन्हें राम राम करके या फिर जय श्री राम करके ही अभिवादन करते हैं। आज मैं मंदिर में आई हूँ तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है और यहाँ का वाइब बहुत ही अच्छा है। ये पहाड़ी के ऊपर है और मुझे इसका व्यू और वाइब बहुत अच्छा लगा। मंदिर की एक लोक मान्यता है कि इस धाम में जब
मॉनसून में आसमान में बिजली चमकती है तो भगवान श्री राम के अक्स के दर्शन होते हैं। इस धारणा के पीछे की कथा यहाँ पर तपस्या करने वाली एक साध्वी से जुड़ी है। कहते हैं कि इस धाम में संबूक नाम की एक साध्वी तपस्या करती थी। श्री राम अहिल्या की तरह ही संबूक के निर्वाण के लिए यहाँ पधारे थे। श्री राम के यहाँ आने पर संबूक ने निर्वाण से पहले विष्णु अवतारी श्री राम से 3 वर मांगे थे। पहला तो ये कि इसके शरीर से शिवलिंग का निर्माण हो, दूसरा ये कि भगवान राम के दर्शनों से पहले इस धाम में लोग उसके दर्शन करें, और तीसरा ये कि भगवान श्री राम इस धाम में हमेशा ज्योति स्वरूप में विराजमान रहे। तभी से यहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि बारिश के वक्त इस स्थान पर एक दिव्य ज्योति प्रकट होती है। तब भगवान राम के दिव्य चमत्कारी रूप के दर्शन होते हैं। इस मंदिर के रास्ते में एक स्थान का वर्णन और मिलता है जो इस धाम को महाकवि कालिदास से जोड़ता है। कहते हैं कि तब इस स्थान को रामगिरी कहते थे और यहीं पर कालिदास ने मेघदूत महाकाव्य की रचना की थी। आज के दौर में यह मंदिर भगवान राम के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। यह खूबसूरत जगह शहर के शोरगुल से अलग श्रद्धालुओं को सुकून प्रदान करती है। नागपुर के रामटेक धाम से योगेश पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। रामटेक मंदिर एक छोटी सी पहाड़ी पर बना है। इसकी भव्यता के चलते इस मंदिर को मंदिर नहीं बल्कि किला और गढ़ कहा जाता है। रामटेक ही वो स्थान है जहां पर महाकवि कालिदास ने महाकाव्य मेघदूत की रचना की थी। रामनवमी, दीपावली के साथ साथ नवरात्रों में इस मंदिर की सुंदरता देखते ही बनती है। भगवान राम को समर्पित इस धाम का हर एक कोना राममय दिखता है। मंदिर ऊंचाई पर है, इसलिए नीचे पहला प्रवेश द्वार ही पीतांबर पर आस्था को जागृत करता है। लक्ष्मण द्वार से गुजरने के बाद ही मंदिर की तीर्थ यात्रा आरंभ होती है। और यही नहीं, इस द्वार पर भी राम पथ के निशान तीर की मुद्रा में दिखते हैं। लक्ष्मण द्वार पर चक्र और शंख का निशान बताता है कि ये धाम भगवान विष्णु का है। हवा में लहराती भगवान राम की ध्वजा पताका और मंदिर के शिखर कलश दूर से ही इस धाम की मान्यता की बखान करते दिखते हैं। मंदिर के प्रवेश से पहले सिंदूर, प्रसाद, फूलों की दुकानें इस धाम में राम भक्तों की आस्था को विश्वास का रास्ता दिखाती हैं। मंदिर में प्रवेश द्वार किसी किले के प्रवेश द्वार जैसा लगता है, भव्य और सुदृढ़। पश्चिमाभिमुखी ये दरवाजा करीब करीब 12 फीट ऊंचाई वाला है। मंदिर में प्रवेश से पहले ही राम भक्त हनुमान गणों से मुलाकात होती है। मंदिर में प्रवेश करने के बाद वातावरण राममय हो जाता है। रामटेक के इस धाम में पवन पुत्र हनुमान भी विराजित हैं। सिंदूरी चोले में विराजमान हनुमान की यहाँ 2 प्रतिमाएं दिखती हैं। साथ ही दिखता है भगवान हनुमान का अस्त्र गदा। रुद्राक्ष की माला से सजे रुद्रेश्वर त्रिपुंडधारी हैं। भगवान राम अपने इस धाम में माता सीता के साथ विराजित हैं। कृष्ण वर्ण की भगवान राम की प्रतिमा और चंदन से युक्त मां सीता का यह युगल दरबार मन मोह लेता है। चांदी के दरबार में भगवान की आभा दिव्य दिखती है। इसी राम दरबार में मराठा सरदारों के चित्र और उनके अस्त्र शस्त्र भी दिखते हैं, जो इस दरबार को और भी पौराणिक और ऐतिहासिक बना देते हैं। भगवान राम के धाम के आगे भी भाई लक्ष्मण का मंदिर सजता है, जिसे
लक्ष्मण स्वामी मंदिर के नाम से जानते हैं। लक्ष्मण की भी प्रतिमा इस धाम में कृष्ण वर्ण में है, यानी कि काले पत्थर से बनाई गई है। कृष्ण वर्णी लक्ष्मण भी अपने चांदी से जड़े गर्भगृह में विराजमान हैं। भगवान राम विष्णु अवतारी हैं, इसलिए इस धाम में उनके कृष्ण अवतार की भी प्रतिमा देखने को मिलती है। भगवान कृष्ण का यहाँ युगल दरबार मन को भक्ति की भावना से भर देता है। पहाड़ी पर बने रामटेक मंदिर को गढ़ मंदिर कहते हैं। देखने में ये मंदिर कम, किला अधिक लगता है। रामटेक मंदिर का निर्माण राजा रघु भोसले ने एक किले के रूप में करवाया था। आज ये धाम तीर्थ बन चुका है, लेकिन मान्यता है कि 18वीं शताब्दी में राजा रघुजी भोसले ने छिंदवाड़ा जिले के देवगढ़ किले पर फतह के बाद इस मंदिर की स्थापना की थी। इस रामधाम के पूरब में सुर नदी बहती है। रामटेक का ये गढ़ मंदिर करीब करीब 152 मीटर की ऊंचाई पर पहाड़ी पर स्थित है। मंदिर में भगवान विष्णु के एक और अवतार वाराह भगवान का भी मंदिर दिखता है। मान्यता है कि आधार और वाराह के बीच जो खाली स्थान है, उससे लेटकर पार करने पर मांगी गई हर मुराद पूरी होती है। इसीलिए यहाँ ऐसा करते अनेक भक्त दिख जाते हैं। मंदिर के पास ही अंबाला झील का भी मनोरम दृश्य देखने को मिलता है। इस धाम में रामनवमी और त्रिपुरी पूर्णिमा के दिन विशाल मेला लगता है, जिसमें लाखों राम भक्त इस दरबार में अपनी मन्नत लेकर पहुंचते हैं। रामटेक के इस राम दरबार में रामनवमी और त्रिपुरी पूर्णिमा के दिन 2 वार्षिक यात्राएं भी निकलती हैं, जिसका उल्लेख लीला चरित्र ग्रंथ में देखने को मिलता है। रामटेक का ये धाम आयुर्वेदाचार्य नागार्जुन के जन्म और उनकी कर्म स्थली भी रहा। नागार्जुन को भारत में रसायन शास्त्र का जनक माना जाता है। रामटेक आज ऐसा राम तीर्थ है जो अपनी आध्यात्मिक विरासत के साथ साथ इस जगह को त्रेता युग से जोड़ता है, तो इसका संबंध महाकवि कालिदास से भी है और आज के इस समाज को भी इस धाम ने हर क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण विभूतियां प्रदान की हैं। नागपुर से 60 किलोमीटर दूर रामटेक शहर में इस पहाड़ी पर विराजे है प्रभु श्री राम। वनवास के समय प्रभु श्री राम सीता के साथ अपने भाई लक्ष्मण को लेकर यहाँ आए थे। करीब 4 महीने तक उन्होंने यहाँ समय बिताया था। इसी जगह पर उन्हें अगस्त्य ऋषि मुनि मिले, जिसके बाद प्रभु श्री राम अपने आगे के प्रवास के लिए निकल गए थे। ऐसी मान्यता है कि यहाँ प्रभु श्री राम के दरबार में जो भी भक्त अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं वो पूर्ण होती है। इसलिए लाखों की संख्या में लोग यहाँ प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए आते हैं। योगेश पांडे, गुड न्यूज़ टुडे, रामटेक। प्रार्थना स्वीकार में आज का हमारा सफर यहीं खत्म होता है। फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकर चलेंगे आपको एक और दिव्य धाम की तीर्थ यात्रा पर। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।